हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आया हूँ 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पीएमईटी स्टूडेंट्स के लिए हैं। और उन्हों के जो पार्ट थे सिलेबस के 4 पार्ट हैं, जिनमें से पहला पार्ट अपन क्लियर कर रहे हैं। उसमें भी 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। तो कल जो 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए थे वो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो एक बार देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वरना कल की ही बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आप देख लेना। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षा के सामाजिक और दार्शनिक आधार के 20 मोस्ट क्वेश्चन। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। पहला क्वेश्चन है, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पक्ष हैं, यह किसका कथन है? एडम्स, रोस, रस्क या बुब्रकर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, रोस का यह करेक्ट आंसर। रोस का यह कथन है, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पक्ष हैं। रोस महोदय का यह कथन है, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है, यह किसने कहा है? रूसो, स्पेंसर, ड्यूबी, प्लेटो? किसने कहा था? इसका आंसर है स्पेंसर ने कहा था ये कथन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, शिक्षा दर्शन की सहायता के बिना उचित मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती, यह कथन किस दार्शनिक का है? तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछेंगे कि ये कथन किसका है, ये कथन किसका है। तो वही क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सके तो इसमें से पेपर आपको मिल जाएगा 1-2 क्वेश्चन। अगर नहीं भी मिलेगा तो आपको आइडिया तो हो ही रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। शिक्षा दर्शन की सहायता के बिना उचित मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती, यह कथन किस दार्शनिक का है? पहला ऑप्शन है जेंटाइल, दूसरा ऑप्शन है पार्टाइज, तीसरा ऑप्शन है फिक्टे और चौथा है फ्रोबेल। तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है जेंटाइल, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण किसके द्वारा होता है? दर्शन के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, सरकार के द्वारा या राजनीतिज्ञों के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन होगा, दर्शन के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम की समस्या कैसे समस्या है? पाठ्यक्रम की जो समस्या है वो कैसी समस्या है? एक दार्शनिक समस्या है, एक सामाजिक समस्या है, एक आध्यात्मिक समस्या है या एक अलौकिक समस्या है? करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, एक दार्शनिक समस्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीवन के आदर्श की प्राप्ति के लिए किस शिक्षण विधि का उपयोग किया जाए, यह किसके अध्ययन का विषय है? राजनीतिक शास्त्र का, समाज शास्त्र का, दर्शन शास्त्र का या फिर मनोविज्ञान का? जीवन के आदर्श की प्राप्ति के लिए किस शिक्षण विधि का उपयोग किया जाए? तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, दर्शन शास्त्र का। आप लोग कोशिश ये करिएगा कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में ही आप लोग कमेंट करके हौसला अफजाई मेरी भी करते रहें, ठीक है ना? तो मैं कोशिश करता रहूँगा, मोटिवेट होता रहूँगा और आपके लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्कपूर्ण खोज है, यह किसने कहा है? दर्शन जो है वास्तविकता के स्वरूप की तर्कपूर्ण खोज है, यह किसने कहा है? प्लेटो, अरस्तु, महात्मा गांधी या होर्नी? इसका आंसर है हार्नी नामक वैज्ञानिक ने यह कहा था, मनोवैज्ञानिक ने, कि दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्कपूर्ण खोज है। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, दर्शन का संबंध वास्तव में किससे है? जिज्ञासा से, कल्पना से या तर्कपूर्ण चिंतन मनन से या उपरोक्त तीनों से? करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, उपरोक्त तीनों से। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा दर्शन किस पर विचार करता है? सामाजिक समस्याओं पर, शिक्षा संबंधित समस्याओं पर, आर्थिक संस्थानों पर या आध्यात्मिक समस्याओं पर? करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है, शिक्षा संबंधित समस्याओं पर शिक्षा दर्शन विचार करता है। अगला क्वेश्चन देखो, शिक्षा दर्शन की क्या आवश्यकता है? सांस्कृतिक उत्थान के लिए, नैतिक और चारित्रिक जीवन के लिए, शिक्षा की प्रक्रिया को पूर्ण उपयोगी बनाने के लिए या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए? करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, शिक्षा की प्रक्रिया को पूर्ण और उपयोगी बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, किसकी सहायता के बिना शिक्षा सही मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती? दर्शन की सहायता के बिना, शिक्षक की सहायता के बिना, पाठ्यक्रम की सहायता के बिना या विद्यालय की सहायता के बिना? करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है, दर्शन की सहायता के बिना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा दर्शन किन प्रश्नों को सुलझाता है? आध्यात्मिक प्रश्नों को, लौकिक प्रश्नों को, पाठ्यक्रम संबंधित प्रश्नों को या तार्किक प्रश्नों को? तो करेक्ट आंसर होगा पाठ्यक्रम संबंधित प्रश्नों को, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकृतिवाद सर्वप्रथम किसे माना जाता है? ईश्वर को,
मानव को, प्रकृति को या समाज को। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, प्रकृति को यहाँ पर प्रकृतिवाद माना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकृतिवाद किसे महत्व देता है? आध्यात्मिक जगत को, भौतिक जगत को, आध्यात्मिक और भौतिक जगत दोनों को, या दोनों में से किसी भी जगत को नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, भौतिक जगत को। भौतिक मतलब प्राकृतिक रूप से आज जो चीज़ें आती है वो। अगला क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद किस वातावरण पर बल देता है? भौतिक वातावरण पर, आध्यात्मिक वातावरण पर, सामाजिक वातावरण पर या फिर सांस्कृतिक वातावरण पर। डी ऑप्शन है सांस्कृतिक वातावरण पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकृतिवाद का कौन सा रूप सही नहीं है? पदार्थवादी, यंत्रवादी, जैविकवादी या प्रायोगिक। तो पदार्थवादी यहाँ पर रूप सही नहीं है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान किन विषयों को प्राप्त है? वैज्ञानिक विषयों को, धार्मिक विषयों को, सामाजिक विषयों को या मानवीय विषयों को। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, वैज्ञानिक विषयों को। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकृतिवादी शिक्षण विधि में किस विधि पर अधिक बल दिया गया है? व्याख्यानों पर, पुस्तक पठन पर, क्रिया द्वारा सीखने पर या संवादों पर। तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, क्रिया द्वारा सीखने पर। अगला क्वेश्चन करना है और देखो, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का स्थान क्या है? ईश्वर के समान या पथ प्रदर्शक और समाज के सेवक के रूप में, या पर्दे के पीछे, या समाज के नियमों को द्वारा निर्धारित होना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, पर्दे के पीछे। अगला और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, प्रकृतिवादी किस प्रकार से अनुशासन स्थापित करना चाहता है? कठोर शारीरिक दंड के द्वारा, नैतिक वचन के द्वारा, प्रकृति परिणामों के द्वारा या समाज के नियमों के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, प्रकृति परिणामों के द्वारा। तो मैं आप लोगों को, अगर मैंने कोई स्पीड पर बोल दिया हो क्वेश्चन तो आप लोग समझो, क्योंकि मैं अभी जहाँ रहता हूँ वहाँ पर घर पर नहीं रहता हूँ, तो मेरे को काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे कभी कचरा गाड़ी आ रही है तो वॉइस आती है, कभी कोई बोल रहा है तो वो वॉइस भी आती है। मतलब मेरी वॉइस तो कम हो जाएगी और उन्हों की वॉइस ज़्यादा आएगी। कोई कपड़े धो रहा है तो उसकी वॉइस आ रही है, नहाने की वॉइस आ रही है। तो ऐसे बहुत सारे इशू आते हैं, बहुत सारा चीज़ें होती है। ऐसा कुछ आसान नहीं लग रहा है, और फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए। अब आप लोग समझे थोड़ा सा, और थोड़ा सा यार देख लो कि कैसे क्या वीडियो कैसे बनानी पड़ती है। इस वजह से मैं पहले क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर रहा था, पर कुछ ज़्यादा ही बच्चों के कमेंट थे तो मैंने सोचा कि हाँ चलो कोशिश करते हैं, हो जाएगा। अभी भी देख लो, आपको आवाज़ आ रही होगी। बहुत सारी चीज़ें होती है भाई लाइफ में। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो आप कमेंट करके बताएं कि और क्वेश्चन लाने चाहिए या नहीं लाने चाहिए। और अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिल रही हो तो ठीक है, नहीं मिल रही हो तो आपको मैंने बुक भी बताई है, वो बुक भी आप पढ़ते रहें, ठीक है ना। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।